फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मेरी जाग खुली है बारिश की बूंदों से। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ ना बाहर का मौसम मैं आपको बताऊँ, अभी मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ तो बताती हूँ। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी। लाइट जो कहते हैं ना कि बिजली कड़कती है, वो उस चीज़ की आवाज़ थी। और सुबह उठते सारी ना मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। वैसे तो ये हैबिट अपने आप ही बनी है किसी ना किसी यूट्यूबर को देखकर, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उनको कोई टेस्ट ही नहीं आता। बट हाँ, अभी मेरी थोड़ी बहुत ही डांट के बाद ज़रूर वो सुधर गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बाहर बैल्कनी से मौसम का नज़ारा। जो इस टाइम इतनी बारिश हो रही थी, रात भर जो बारिश होती रही। कल रात को ना मैं आपको बताऊँ, शाम तक ना मौसम ऐसे बहुत ही गर्मी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें थोड़ा बहुत शक तो था कि मौसम करवट लेने वाला है, क्योंकि नवंबर का एंड चल रहा है यार। अभी चेंज नहीं होगा तो फिर कब होगा। तो मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत ज़्यादा सही मौसम, ऑसम वाला मौसम हो रखा था यार। और जो हमारे यहाँ पर छोटू छोटू से प्लांट थे ना, वो भी हमने बालकनी के जो ग्लास वाला था ना एरिया, वहाँ पर रखे थे ताकि इन्हें भी बारिश की बूंदों का एहसास हो सके। वैसे तो इन्हें पता ही नहीं है कि बारिश होती क्या है, क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले ही आए हैं हमारे पास और तब बारिश नहीं भी हो रही थी। इन्हें सिर्फ पानी का पता है, जो कि हम इन्हें कभी कभी गलती से याद आ जाए तो दे देते हैं। हाँ, वैसे इस काम में मेरी रूममेट बहुत सही है, वो पौधों का बहुत प्यार से ध्यान रखती है। और जब मैं अंदर आई तो वो माता रानी की पूजा कर चुकी थी, मतलब उसने धूप कर दिया था। और अब हम दिन की शुरुआत करते हैं अपनी एक एक गिलास गर्म पानी के साथ। ये एक गिलास मेरा है और दूसरा गिलास मेरी फ्रेंड का है। आप उसे मेरी रूममेट कहें, फ्रेंड कहें, पक्की सहेली कहें, कुछ भी कहें। तो अब मुझे ये जो बालकनी है ना, बालकनी के साइड की जो विंडो है, ये बहुत पसंद है। ये जो हमारा हॉल है ना, उसी के साथ ये विंडो लगी हुई है। और ये मेरे ना फेवरेट और कंफर्ट स्पॉट है। स्पॉट कहते हैं ना कि एक आपका फेवरेट जगह होती है पूरे घर में, मेरे लिए ये है। तो अब बारी है हमारे ब्रेकफास्ट की, और सुबह की इतने ठंडे मौसम में आलू के पराठे मिल जाए, वाह भाई वाह, क्या बात है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं आजकल थोड़ा सा ज़्यादा खाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये पराठा ना मेरे से यार जल गया। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था पर हो जाता ना कभी कभी कि कोई चीज़ आपको इतनी शिद्दत से पसंद हो तो थोड़ा उसमें कुछ हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। बट मैंने थोड़ा सी भी डीमोटिवेट नहीं हुई। मैंने क्या किया ना, पहले तो मैंने उसे पूरा का पूरा खाने की कोशिश की, जैसे मतलब जैसे था वो, उसे चेंज नहीं किया। पर उससे ना मुझे थोड़ा सा टेस्ट ख़राब सा लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, जो उसका ब्लैक वाला एरिया था ना, उसे मैंने अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के अलग कर दिया। जो ज़्यादा ही मतलब उससे ना टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। जब मैंने मतलब वो चीज़ साइड कर दी थी ना, तो वो बहुत ही सही टेस्ट आ रहा था। और साथ में मैंने घी लिया था। वैसे तो यहाँ पर सॉरी, कैमरा के एक साइड आपको वो घी का डब्बा आ रहा होगा। मतलब ये बॉक्स है पतंजलि का, और मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने ये ट्राई करने लगी हूँ। तो अब बारी है, अब ना 11 बज रहे थे, तो फिर मुझे था कि चलो थोड़ी स्टडी भी कर ली जाए। क्योंकि कल शाम को ही मुझे पता लगा कि मैंने जितनी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी ना, उसमें से एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हुई। वैसे तो मैंने अपनी साइड से सबमिट करवा दी थी, बट उन तक रिसीव ही नहीं हुई, और बीच में कुछ घपला हो गया जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि दोबारा असाइनमेंट बनानी पड़ रही है। वैसे तो मैंने बहुत बातचीत, बहुत ही फ़ोन कॉल्स के थ्रू और जाकर भी उनसे बात की कि हाँ, इसमें तो हमारी गलती है नहीं, जब हमने आपको सबमिट कर दी, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसे संभाल के रखने की और टीचर्स तक पहुंचाने की। बट उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया। अब इसमें भी हम नहीं कर सकते उनके साथ ज़बरदस्ती कि नहीं, हमने तो दिए, आप नंबर लगाओ। और वो भी ऐसे थे कि जब तक असाइनमेंट नहीं आएगी ये नंबर नहीं लगेंगे। फिर थक हार कर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे मैंने अपने आप को शिद्दत से दिए। और मौसम भी इतना सही था
कि मन किया कि चलो आज पढ़ाई वाला सीन बना ही लेते हैं। और मैं आपको बताऊं यार, काम करते करते ना कई बार पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। वैसे ना मोबाइल का अगर मैं सोचूं कि मैं यूज़ नहीं करूँगी तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता है चलो एक बार चला लूँ, 10 मिनट के बाद चला लूँ। बट आज जब मैं असाइनमेंट बना रही थी ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे चलाना है मोबाइल, स्क्रॉल करना है, मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आए होंगे। कई कई बार ना आपको ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे आपको अलग तरह की ही खुशी मिलती है। और जब मैंने ये काम कंप्लीट किया ना, मैं आपको बताऊँ यार बहुत सही लग रहा था। हाँ, बीच बीच में ना मैं ऐसा कर रही थी ना कि पानी पी रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप 2-3 घंटे के लिए अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो मैं काम करके ही उठूँगी, तब आपको सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। तो अपने पास ही बॉटल रखो, और ताकि आप कहते हैं ना फोकस आपका हटे ना अगर आप कोई काम करने जा रहे हो। वैसे तो ये मुझे टिप मेरी टीचर ने दी थी जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रही थी, एग्ज़ाम्स को मतलब प्रिपेयर कर रही थी। तब उन्होंने कहा था कि ना वाटर बॉटल अपने पास हमेशा रखनी चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो। जब आपने सोच रखा है कि आप कंसंट्रेट होकर 4 to 5 आवर्स बैठोगे और पढ़ोगे, तब उन्होंने मुझे ये टिप दी थी कि वाटर आपकी बॉडी को बहुत सही मतलब स्टेबल रखता है, आपके माइंड को काम रखता है, और जो भी आप पढ़ रहे होते हैं ना उसे मेमोराइज़ करने में, याद रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो तब से मैंने ये टिप अपने पास संभाल के रखी थी, और ये सिर्फ मैंने अपने कुछ दोस्तों को शेयर की थी, के साथ शेयर की थी। तो आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दी जाए, आपको भी यूज़फुल होगी, आपको और आपके लव वंस को, ये कह सकती हूँ मैं। और मैं आपको बताऊँ ना, मुझे अंधेरे कमरे में बैठ के पढ़ने का अलग मज़ा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी। आपको लग रहा होगा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं, बट ये है कि मैं उठी नहीं। मैंने पूरा 3 घंटे लगाए, पूरे 3 घंटे के बाद मैं उठी, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो खुशी मिलती है, हाय भगवान, बहुत ही सही। और अब बारी है सब कुछ बंद कर देने की, सारे कर्टन मैंने बंद कर दिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए नैप लूँगी। नैप वैसे कहते हैं 20 मिनट्स की बेस्ट होती है, बट मैं 1 घंटे बाद उठी, और 1 घंटे बाद उठने के बाद ना मुझे कुछ नहीं याद था मैंने क्या किया है क्या नहीं। बट हाँ, बारिश वाले मौसम में नींद जो आती है ना, वाह भाई वाह, इसका नज़ारे और मज़े वही ले सकता है जिनके यहाँ बारिश हो रही हो। तो जब मैं उठ के बाहर आई ना तो मुझे बहुत भूख लग गई थी, और भूख की वजह से ही मैं उठी यार। वैसे मेरा उठने का कोई मन नहीं था, क्योंकि यार सर्दियों में कोज़ी सर्दियों में ब्लैंकेट में लेटे रहना कितना मज़ेदार होता है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो करेंगे। और अच्छी बात यह है कि लाइट भी आ गई, और इतनी देर में ना मैंने ये याद आया कि बनाने को तो कुछ रखा ही नहीं था। दाल चावल हमारी वैसे रूटीन है, बट आज क्या बनाए? तो आज दिखाती हूँ मैं क्या बनाया मैंने। पहले ना तो मैं आपको बताऊँ, जो ये टमाटर है ना, टमाटर बहुत ही छोटे छोटे ले लिए थे हमने इस बार। जैसे कि हमें पहले पता था कि जो हमारे टमाटर हैं उनका रेट बढ़ने वाला है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने बहुत ही छोटे छोटे टमाटर ले लिए थे। तो ये तो अभी कैमरे के पास रखा हुआ है, मोबाइल के कैमरे के पास रखा है, तो आपको लग सकता है कि ये बड़े हो, पर मैंने बहुत छोटे लिए थे। और 1 टमाटर, 1 प्याज, और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च के साथ साथ तो मसाले थे ही, साथ में मैंने हरी मिर्चें 4 ले रखी थी। आज मैंने सोचा आज मैं स्पाइसी वाली बनाऊँगी। और बारिश के मौसम में जो सभी खाते हैं, जिसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, आज वो बनाने वाली हूँ। तड़का कट के हो गया है रेडी, और साथ में मैंने थोड़े से मटर भी ले लिए, क्योंकि मटरों वाली मैगी खाने के मज़े ही अलग होते हैं। तो ये सामान तो मैंने तैयार कर दिया, तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार तू बना दे, मैं तब तक रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या है यार, काम में उसे लगा दिया, और मैं साइड पे जाकर मोबाइल चला रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने मोबाइल नहीं चलाया था। और यार कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और जितनी ये टेम्पटिंग लग रही है ना, मैं सच में बताऊँ, खाने में उतनी ज़्यादा ही स्वाद थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी थी। और ना जब मैं सोकर उठती हूँ ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन ऐसे लगते हैं।
बट ना मेरी फ्रेंड कुछ ना कुछ बोलकर मुझे हँसाई जा रही थी, तो कहीं जाकर मेरा फेस ऐसा हुआ कि हाँ लाइट वेट सा, बट मेरे साथ ऐसा होता है। और जो मुझे नहीं जानता ना उसे ऐसे लगता है कि मैं ना गुस्से में उठी हूँ या मुझे किसी बात का गुस्सा है, पर मैं उस टाइम बता दूँ मैं सिर्फ सो कर उठती हूँ तो ये हाल हो जाता है। पता नहीं शायद मैं कौन से सपने देख रही होती हूँ जिसमें मैं किसी से लड़ के निकली होती हूँ। तो सुबह का हाल तो मेरा यही होता है। सुबह का क्या, जब मैं दोपहर का भी नींद लेकर उठती हूँ ना तो यही होता है। बट मैगी के टेस्ट के बाद तो मेरा मूड इतना सही हो गया, इतना ज़्यादा सही, तो मैंने तो मज़े से मैगी खाई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी मैगी पसंद है, तड़के वाली मैगी पसंद है या जो सिंपल क्लासिक मैगी होती है वो पसंद है। क्योंकि ना जब मैं छोटी थी तो मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई होती थी, तब ना मैगी के 2 पैकेट आते थे और दोनों एक ही टाइम पे बनते थे। तब यही होती थी कि मैंने तड़के वाली खानी और उसने बॉइल्ड वाली खानी, तो बस इसी बात के लिए झगड़ा होता रहता था। तो मैगी खाने से तो मेरा पेट नहीं भरना था, तो थोड़ी देर बाद मैं अंकल चिप्स ले आई। वैसे तो ये मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा धोखा है कि चिप्स की बजाय अंकल चिप्स है, बट हाँ ये टेस्ट में बहुत सही है, बहुत ज़्यादा ही सही है। और ना मैं सोच रही थी इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने को, बट चलो एक्सपेरिमेंट हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि ना 1-2 रील्स देखी थी मैंने जिसमें ना इसको क्रीम या मेयोनीज़ के साथ खाते हैं, बट अभी मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। और इसके बाद भी मैं सोचा कि नहीं यार कुछ तो खाना पड़ेगा, अंकल चिप्स से तो मेरा पेट नहीं भरा। देखो पहले मैगी से नहीं भरा, मैगी से सिर्फ क्रेविंग ख़त्म हुई, और अंकल चिप्स से मेरा जो दिल की तड़प चल रही थी ना कि यार कुछ खट्टा खट्टा खाना है, मतलब खट्टा मीठा कुछ ऐसा सा नमकीन सा, तो वो तो अंकल चिप्स से होगी, पर भूख कहाँ से मिटेगी। तो सुबह के जो आलू रखे थे ना मैंने उसका बना लिया टेस्टी सा रोल। वैसे तो इसमें सिर्फ मेयोनीज़ और तंदूरी केचप लगाई थी मैंने, सॉरी तंदूरी केचप कह रही हूँ, तंदूरी मेयोनीज़ और केचप लगाई थी और चिली सॉस थी। भाई क्या सही बना था ये, बहुत ही टेस्टी था। मैं सोच रही हूँ आपको किसी दिन इसकी वीडियो शेयर करती हूँ, पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ, और साथ में मैंने लगा लिए थे गाने, चिल मोड गाने और इन्जॉयमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं।